एपिसोड की शुरुआत शाह हाउस से होती है। लीला के बर्थडे सेलिब्रेशन में उस समय अजीब सा माहौल बन जाता है जब दिग्विजय सबके सामने अनुपमा को देखते हुए एक बेहद इमोशनल गाना गाता है। उसकी आवाज में इतना सम्मान और अपनापन होता है कि कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो जाता है। गाना खत्म होते ही सभी लोग तालियां बजाते हैं। तभी एक मेहमान महिला मुस्कुराते हुए अनुपमा से कहती है कि उसकी और दिग्विजय की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती है और कोई भी पहली नजर में उन्हें पति पत्नी समझ सकता है। ये सुनते ही शाह हाउस में सन्नाटा छा जाता है। तोशु और पाखी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जबकि मोटिबा और गौतम इस पूरे तमाशे का मजा लेने लगते हैं। दिग्विजय तुरंत सफाई देता है कि वो और अनुपमा सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन वो महिला हंसते हुए कहती है कि आगे चलकर शायद वो दोनों एक हो जाएं। अनुपमा भी साफ साफ कहती है कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती और काम का रिश्ता है, लेकिन तभी तोशु ताना मारते हुए बोल पड़ता है कि उसकी मम्मी के वैसे भी बहुत सारे दोस्त हैं और दिग्विजय भी उनमें से एक हैं। ये सुनकर मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। दूसरी औरत जहर उगलते हुए कहती है कि इस उम्र में दोस्ती नहीं, पूजा पाठ करनी चाहिए। वो ताना मारती है कि सन्यास लेने की उम्र में अनुपमा मर्दों के साथ घूम रही है, लेकिन इस बार अनुपमा चुप नहीं रहती। वो समाज की उस सोच पर करारा जवाब देती है जो औरतों की जिंदगी का पूरा टाइम टेबल तय कर देती है। अनुपमा कहती है कि लोगों ने औरतों के लिए नियम बना रखे हैं, कम उम्र में शादी, फिर बच्चे, फिर घर गृहस्थी और आखिर में चुपचाप कोने में बैठ जाना, लेकिन वो किसी के बनाए हुए नियमों पर अपनी जिंदगी नहीं जिएगी। वो पलटकर उन औरतों से पूछती है कि जब वो खुद अपनी उम्र में दूसरों के घरों में आकर रायता फैला सकती हैं, तो उसे दोस्ती करने से क्यों रोका जा रहा है। अंश और बंकू भी अनुपमा का साथ देते हैं। बंकू कहता है कि सड़क पर स्पीड लिमिट और घर में तमीज की लिमिट कभी पार नहीं करनी चाहिए। उनकी बातों से मेहमान अपमानित महसूस करते हैं और पार्टी छोड़कर जाने लगते हैं। लीला हाथ जोड़कर सबको रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता। धीरे धीरे पूरा हॉल खाली हो जाता है। अब सिर्फ शाह परिवार और कोठारी परिवार बचता है। लीला की आंखों में आंसू होता है और चेहरा अपमान से झुक जाता है। अनुपमा उन्हें समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि इतना शुभ दिन खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन लीला का दर्द गुस्से में बदल जाता है। वो चिल्लाकर कहती हैं कि जब दिल ही जल रहा हो तो दिया जलाने का क्या फायदा। गुस्से में लीला सारे डेकोरेशन और गिफ्ट फेंकने लगती हैं। अनुपमा उनके पैर पकड़कर माफी मांगती है, लेकिन लीला उसे झटक देती है। वो कहती हैं कि बाहर वालों की बातों से उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ा जितना अनुपमा की वजह से हुआ है। लीला के मुताबिक आज अनुपमा ने उनका जन्मदिन नहीं, उनका सम्मान भी मिट्टी में मिला दिया है। मेहमानों के जाने के बाद घर का माहौल और खराब हो जाता है। तभी मोटिबा फिर आग में घी डालने लगती हैं। वो कहती हैं कि लोगों ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। वो राघव और दिग्विजय का नाम लेकर अनुपमा के चरित्र पर सवाल उठाती हैं और गोवा वाली बात भी छेड़ देती हैं। अनुपमा हाथ जोड़कर उसे चुप रहने की विनती करती है, लेकिन लीला इस बार मोटिबा का साथ देने लगती हैं। बापूजी ये देखकर दुखी हो जाते हैं कि लीला फिर से अनुपमा को गलत ठहराने लगी हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक पल तब आता है जब अनुपमा के अपने बच्चे ही उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। तोशु ताना मारते हुए कहता है कि मम्मी हमेशा ऐसे काम करती हैं कि उन्हें हर बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। पाखी भी कहती हैं कि कभी जेल वाला मामला, कभी गोवा, कभी कोई नया आदमी। अब समाज में उनका मजाक बन चुका है। गौतम भी जहर उगलते हुए कहता है कि उसे अब अनुपमा को माँ कहने का मन भी नहीं करता। ये सुनकर अनुपमा अंदर तक टूट जाती है, लेकिन वो गुस्से में सिर्फ इतना कहती है कि उसे माँ मत कहो, लेकिन उसके नाम के साथ सिर्फ अनुज का नाम ही रहने दो। इसी बीच श्रुति नया हमला करती है। वो भारत और यहाँ के संस्कारों को गलत ठहराते हुए कहती है कि अमेरिका में वो और अनुज साथ रहते थे, लेकिन वहाँ किसी ने सवाल नहीं उठाए। ये सुनकर अनुपमा भड़क उठती है। वो गर्व से कहती है कि वो भारत की बेटी है और उसे अपने संस्कारों पर गर्व है। वो श्रुति को याद दिलाती है कि जब अनुज उसे छोड़कर वापस उसके पास आया था, तब भी किसी ने सवाल नहीं उठाया था। अनुपमा की आंखों में दर्द, गुस्सा और आत्मसम्मान साफ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ श्रुति के चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है, जैसे उसे शाह हाउस में खड़ा ये तूफान देखकर खुशी मिल रही हो। शाह हाउस का माहौल पहले ही तनाव से भरा हुआ होता है, लेकिन हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब अनुपमा देखती है कि राही और श्रुति एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हैं।
अपनी ही बेटी को श्रुति के इतना करीब देखकर अनुपमा का दिल टूट जाता है। वो तुरंत आगे बढ़ती है और राही का हाथ श्रुति से छुड़वा देती है। गुस्से और दर्द से भरी अनुपमा सीधे श्रुति को चेतावनी देती है। वो कहती है कि अगर उसे लड़ना है तो उसे लड़े, ताने देने हैं तो दे, लेकिन अनुज का नाम बीच में न लाए। अनुपमा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसकी आवाज में वही पुराना आत्मसम्मान झलक रहा होता है। इसके बाद अनुपमा सबके सामने अनुज के लिए अपने प्यार का ऐसा इजहार करती है कि पूरा हॉल शांत हो जाता है। वो कहती है कि उसकी हर सांस, हर खुशी, हर दर्द और हर आंसू में सिर्फ अनुज है। उसके रोम रोम में अनुज बसा हुआ है और वो हमेशा सिर्फ अनुज की ही रहेगी। अनुपमा ये भी साफ करती है, लव यू जिंदगी कैफे सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि अनुज के उस भरोसे की शुरुआत है जो उसने दिग्विजय की बेटी सावी पर दिखाया था। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर अनुपमा एक बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि दिग्विजय और अनुज पहले से दोस्त थे और अमेरिका में एक दूसरे को जानते थे। इतना ही नहीं, सावी के कैफे के लिए पहला चेक भी अनुज ने ही दिया था। अनुपमा इमोशनल होकर कहती है कि शायद कान्हा जी ने ही उन सभी को किसी वजह से मिलाया है। वो ये भी कहती है कि अगर आज अनुज वहां मौजूद होते तो लोगों की छोटी सोच देखकर सिर्फ इतना कहते, कितने अजीब लोग हैं। लेकिन तभी राही बीच में आकर माहौल को और जहरीला बना देती है। उसकी आवाज में नफरत साफ सुनाई देती है। वो कहती है कि उसके पॉप्स यानी अनुज का नाम कोई पर्दा नहीं है जिसके पीछे छुपकर अनुपमा अपनी गलतियां ढक सके। राही यहीं नहीं रुकती। वो अपनी ही मां पर बेहद गंदे आरोप लगाने लगती है। वो कहती है कि अगर अनुपमा को अपने पाप धोने हैं तो गंगा जी जाना चाहिए, क्योंकि अनुज की यादों का इस्तेमाल करके वो सिर्फ उनकी यादों को मैला कर रही हैं। इसके बाद राही दिग्विजय को भी नहीं छोड़ती। वो उसे ताना मारते हुए कहती है कि उसने अकेली औरत देखकर दोस्ती का फायदा उठाने की कोशिश की। वो सवाल उठाती है कि आखिर क्यों दिग्विजय ने कैफे उसी जगह खोलना चाहा जहां अनुपमा जुड़ी हुई है। राही की बातें सुनकर दिग्विजय का सब्र टूट जाता है। पहली बार वो सबके सामने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच खोलता है। दिग्विजय बताता है कि वो और राही पहली बार सब्जी मंडी में नहीं मिले थे। अमेरिका में राही उसकी बेटी सावी की बहुत अच्छी दोस्त थी, वही सावी जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सच सुनकर राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिग्विजय आगे बताता है कि वो सिर्फ सावी का पिता ही नहीं बल्कि अनुज का भी करीबी दोस्त था। इसके बाद वो श्रुति की तरफ मुड़ता है और उसकी सच्चाई सबके सामने लाता है। दिग्विजय कहता है कि अनुज ने कभी श्रुति को कोई झूठी उम्मीद नहीं दी थी और न ही अनुपमा की जगह किसी और को। वो श्रुति पर आरोप लगाता है कि उसने बिना सच जाने राही को उसके और अनुपमा के खिलाफ भड़काया। लेकिन अभी ये तूफान थमा भी नहीं होता कि प्रेम भी अनुपमा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। जिस प्रेम को अनुपमा अपने बेटे जैसा मानती थी, वही उस पर जलन का आरोप लगा देता है। प्रेम सबके सामने कहता है कि अनुपमा उससे प्रोफेशनल जलन रखती है। उसके मुताबिक जब अनुपमा ने उसका रेस्टोरेंट देखा तो उसे महसूस हुआ कि जो सफलता वो सालों में नहीं पा सकी वो प्रेम आसानी से हासिल कर लेगा। इसलिए उसने उसका रेस्टोरेंट खुलने से पहले ही बंद करवाने की साजिश रची। ये सुनकर अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस बच्चे को उसने हमेशा प्यार दिया वही आज उसे नीचा दिखा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। राही एक बार फिर जहर उगलना शुरू कर देती है। वो कहती है कि अनुपमा को हमेशा लोगों का अटेंशन चाहिए, घर में इज्जत नहीं मिलती, इसलिए बाहर जाकर वो लोगों का ध्यान खींचती है। फिर राही सारी हदें पार करते हुए कहती है कि जैसे ही किसी मर्द का साथ मिलता है अनुपमा की जिंदगी बदल जाती है। आखिर में वो सबसे बड़ा आरोप लगाती है कि अनुपमा ने अनुज की जगह दिग्विजय को दे दी है। पूरा हॉल हैरान रह जाता है। अगले ही पल अनुपमा का हाथ हवा में उठता है और एक जोरदार थप्पड़ राही के गाल पर पड़ता है। थप्पड़ इतना तेज होता है कि राही जमीन पर गिर जाती है। शाह हाउस का हर सदस्य हैरान रह जाता है। अनुपमा गुस्से में कांपते हुए दहाड़ती है कि राही ने अपने पॉप्स के सारे संस्कार भुला दिए हैं। वो कहती है कि राही उसे बुरी माँ कहती थी, लेकिन सच तो ये है कि वो कभी अच्छी बेटी बनी ही नहीं। राही की आंखों में आंसू नहीं बल्कि नफरत और बदले की आग दिखाई दे रही होती है। तभी श्रुति तुरंत उसके पास जाती है, उसे सहारा देती है और अपने सीने से लगा लेती है। श्रुति कहती है कि अनुपमा को कभी राही की परवाह थी ही नहीं। श्रुति के चेहरे की हल्की मुस्कान साफ बता रही होती है कि उसने माँ बेटी के रिश्ते में नफरत की आखिरी दीवार भी खड़ी कर दी है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा अपने दामन पर लगे दाग मिटाने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।